शुरुआत बड़ी खबर से, बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां आज उत्तराखंड में पीएम मोदी करेंगे दौरा। शाम 4:15 के आसपास दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। आपदाग्रस्त जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बड़ी और अहम जानकारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर। उत्तरकाशी चमोली का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी अफसरों के साथ करेंगे अहम बैठक। आपदा से हुए नुकसान पर भी की जाएगी चर्चा। केंद्रीय मदद का ऐलान भी कर सकते हैं इस दौरान पीएम मोदी। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर शाम को पीएम मोदी पहुंच सकते हैं और यहां पर आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम जितना भी नुकसान हुआ है बाढ़ग्रस्त इलाकों का, उस पर चर्चा की जाएगी। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई अहम जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। पूरा दौरा हवाई सर्वेक्षण के दौरा किया जाएगा और इसी बीच आपदा पीड़ित प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की जा सकती है। आपदा से हुए नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तरकाशी और चमोली का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी। दोनों ही आपदाग्रस्त इलाकों में सबसे ज्यादा आकलन में सामना है। अब इस बीच जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा रहने वाला है। पहले वो वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद देहरादून भी यहाँ पहुंचेंगे। आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने वाले हैं। क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ अपडेट उनके दौरे को लेकर? उत्तर प्रदेश की जाएंगे और इसके बाद जो है उत्तराखंड दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और ऐसे में आज शाम 4 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर गिरग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत होगा। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और करीब 45 से 50 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है उत्तराखंड के, उनका दौरा करेंगे। वहाँ पर जो है उनका सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे किस तरीके की स्थिति है। और इसी के साथ ही फिर 5 बजे के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक में होगी, जिसमें पूरी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। कितना नुकसान हुआ है, कैसे कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो अब तक जो वैक्सीन ऑपरेशन हुए हैं उनका क्या फीडबैक है, किस तरीके से पूरा फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में जो है मौजूद भी रहेंगे। तो ऐसे में तमाम जानकारियां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने का काम करेंगे। इस तरीके से जो है आज से पूरा दौरा उनका रहने वाला है। कोई बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से हिमाचल और पंजाब के भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो ऐसे में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए भी बड़ी सौगात यहाँ से दे सकते हैं। कोई बड़ी घोषणा यहाँ से जो है प्रधानमंत्री करके जो है वो जा सकते हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री ने उसके जोरों के बाद कोई घोषणा जो है यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है, तमाम तैयारियां उनको दौरे को लेकर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं जांच प्रबंध की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट को पूरा छावनी और तब्दील किया गया है। इस तरीके की तमाम तैयारियां उनको पूरे को लेकर के है। और आज का दिन काफी अहम जो है रहने वाला है। अपनी जो प्रोजेक्ट में जो देखें तो कोई बड़ी सरकार जो है पैटर्न के यहाँ से मिलने जा रही है, उसको भी प्रदेश के लोगों को भी उठाया जाएगा। और जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जिनके जान माल का नुकसान हुआ है, कुछ लगी हुई है, इसलिए भी जो है जो आपकी सहायता प्रधानमंत्री ने यहाँ से दे सकते हैं, जरूर इस तरह से देखने को मिलेगी। अरुण सैनी जी, अगर इसी बीच हम बात करें कि क्या कुछ इस बार पीएम मोदी के दौरे को लेकर होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट के जरिए इस बार नया जो रास्ता है वो रूट लाया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी, जहां पर वो है आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और जो सीधा रास्ता है सीधे तौर पर सीधा पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बार जो है नया सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ नया इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है तो सुरक्षा व्यवस्था से आकलन की जाती है। तो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल की तरफ से जाता है। किसी प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर तमाम तैयारियां की गई है। कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है। जहाँ पर भी प्रधानमंत्री सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण, वहाँ पर तमाम निगरानी रखी गई है। इसी के साथ ही जो है
जलीग्रांट एयरपोर्ट को तरीके से हमने बताया, छावनी में पूरा तब्दील किया गया है। ड्रोन के माध्यम से पूरी निगरानी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। तो तमाम तैयारियां सुरक्षा को लेकर के हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते भी हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाकचौबंद की भी जाती है। इस बार भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है चाकचौबंद की गई है और इसी के साथ ही चाहे उनके स्वागत को लेकर के हो या चीजें हो, वो तमाम तैयारियां जो है शासन प्रशासन की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी की गई है। अरुण, अगर हम इसी बीच बात करें सौगात के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले हिमाचल भी पहुंचे और कई आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करते हुए नजर आए और हवाई सर्वेक्षण भी किया, और अब वाराणसी के बाद वो सीधे तौर पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तरीके से हम हिमाचल की भी बात करें तो वहां पर भी कई करोड़ का जो है केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज दिया गया। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है राहत पीड़ितों के लिए क्या कुछ नई सौगात दे सकते हैं पीएम मोदी? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का अलग सर्वेक्षण किया, हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का अलग सर्वेक्षण किया, तो देखा गया पंजाब में उन्होंने 16 करोड़ की आर्थिक सहायता दिया और संविधान की पंजाब को। हिमाचल में उन्होंने 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी इस बार जो है 2013 के बाद अगर देखा जाए, 2013 की तब केदारनाथ आपदा आई थी, इसके बाद आपदा आई है। बड़ी आपदा उत्तराखंड में इस बार आई है जिसमें काफी जनहानि भी हुई है, काफी नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जा सकते हैं, जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो है दी गई है। 19 तारीख को उत्तराखंड में भी जो है बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ को देकर जा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब शाम को मतलब पहुंचेंगे उसके बाद जो बैठक होगी उसके बाद काफी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देकर जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली है। अरुण, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपदाएं देखी है, चाहे वो थराली की बात करें, चाहे हम धराली की बात करें, कई ऐसे यहाँ पर हमें जिले देखने को मिले जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली और हालात जो है पद से पत्थर होते गए। अब ऐसे में सीएम धार्मिक बैठक करने वाले हैं, इससे पहले भी कैबिनेट बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं जो आकलन है वो राज्य सरकार की ओर से भी किया गया और जिस तरीके से केंद्र की ओर से भी यहाँ पर अधिकारी भेजे गए, तो यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की ओर से भी आकलन कर लिया गया है, राज्य सरकार की ओर से भी आकलन कर लिया गया, और वो जो पूरी जानकारी है पीएम मोदी बैठक के दौरान लेते हुए नजर आएंगे और खुद भी आकलन करते हुए हवाई सर्वेक्षण के द्वारा नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी तो ब्यौरा तैयार किया गया है, जिसमें की करीब 5700 करोड़ विशेष मांग जो है केंद्र से की गई है आर्थिक सहायता के लिए। और ऐसे में जो भी क्षति उत्तराखंड को हुई है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो, इनडायरेक्ट वे में हो, तो एक पूरा ब्यौरा तैयार करके दिया गया है। पूरा जो विभागों का नुकसान हुआ है, किस विभाग का कितना नुकसान हुआ, वो भी तमाम चीजें लिख के दी गई है, तमाम तैयार बनाकर पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो ऐसे में उसको लेकर के केंद्र की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और केंद्र की टीम भी पूरा आकलन कर रही है। और ऐसे में क्या कितना नुकसान हुआ है, नुकसान के क्या कारण है, इनडायरेक्ट कितना नुकसान हुआ, डायरेक्ट वे में कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ कारण रहे, कैसे बेहतर स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। तो तमाम जायजा जो है केंद्र की टीम भी यहाँ पर लेगी, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपेगी, इसके बाद केंद्र सरकार फिर उस पर आकलन करेगी। इसके बाद जो है को आर्थिक सहायता के रूप में क्या कुछ किया जाता है वो देखने वाली बात है। हालांकि लगातार जो है उत्तराखंड सरकार भी अपने स्तर से तमाम आकलन कर रही है और केंद्र की टीम भी पहुंची हुई है। ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार का आकलन है वो करीब जो है 5700 करोड़ के नुकसान के बाद जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। तो वही केंद्र की जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी, इसमें कितना नुकसान देखने को मिलता है वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तराखंड दी जाती है वो तमाम चीजें देखने वाली है। जी बिल्कुल अरुण, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है और हवाई सर्वेक्षण में पीएम मोदी देखने के बाद क्या कुछ लोगों को राहत देते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, चमोली पहुंचेंगे और आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे।